दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं हूं देव और आप देख रहे हैं इस समय लोकतंत्र टीवी। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान को, इस भारत के समूचे भारत को, कि चारों बगल से जो अन्य देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, किस तरह से दबाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश के ये जो कोशिश हो रहा है और इस कोशिश को नस्ते नाबूद करने के लिए देश में तमाम लोग हैं जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ कमियां हो, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठ रहे हैं। चाहे आरएसएस द्वारा इस पूरे देश में जिस तरह से नफरत का जहर फैल रहा है, उसको दबाने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान एक सुरक्षित हाथों में जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सवाल उठाने वाले के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। यानी कि अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप पर जो है मुकदमा का दौर शुरू हो जाता है। अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो तमाम अन्य तरीके से आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है। जरा सोचिए, वो जो सवाल पूछते हैं उस पर सवाल दागा जाता है, और जो इस हुकूमत के जरिए पूरे हिंदुस्तान के दलित मजलूमों पर, मुसलमानों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है, उस पर कोई सवाल पैदा नहीं करता। कोई हुकूमत उस पर दबाव नहीं बनाना चाहता, क्योंकि विपक्ष इतनी कमज़ोर है आज के दौर में कि विपक्ष का ये मुद्दा नहीं रह गया कि वो आवाज़ उठाएं। जब तक कि आम इंसान कोई सड़कों पर आकर या सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे आकर सवाल ना पूछे। ऐसी एक शख्स हैं, एक महिला है, मुस्लिम महिला हैं एमएन रिजवी, जो लगातार अपने हक और हुकूक की बात कर रही हैं, दलित मुस्लिमों को साथ लेने की बात कर रही हैं, दलित मुस्लिमों के लिए लगातार आवाज़ बनकर, दलित मुस्लिमों की एक उनकी जो कोशिश है, उनकी जो तौर तरीके हैं, उनके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है। उनका जो हक और हुकूक है उनके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है। तो ऐसे लड़कियों पर, ऐसे इस तरह की जो महिलाएं हैं उस पर हुकूमत पिछले कई दिनों से बड़ी साजिश कर रहा है, और उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं सवाल दागा जा रहा है, संदेह की निगाह से उनको देखा जा रहा है। कई बार जो है आरएसएस के द्वारा या फिर अन्य महकमों के द्वारा हमले भी किए गए हैं। थानों में कई बार एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसी भी तरह का कोई भी मामला जो है सामने नहीं आया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा तमाम सारी वो ऑडियो जो सोशल मीडिया पर लोगों को धमकाया जा रहा है, एमएन रिजवी उसमें शामिल हैं। उनको कई बार जो है उनको धमकाया भी गया है, चाहे वो एनआरसी का इशू हो या एनपीआर का इशू हो या फिर अन्य किसी महकमे का इशू हो, चाहे ईद में अजान पर बैन लगाया गया हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा हो, ना कि भगवाधारी को। जैसे इंदौर महाराष्ट्र में थाली के नाम पर, ताली और थाली के नाम पर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आते हैं, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया जाता जितना कि किसी मरकज़ या मुसलमानों को किसी अन्य दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर कोई इंसान आपकी हिफाजत के लिए आवाज़ उठा रहा है तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि उसके साथ खड़ा रहना। अगर कोई इंसान आपकी हक की बात करके सरकार से सवाल करता है, सरकार को अपने घेरे में लेता है, सरकार को अपने सवाल के घेरे में रहकर सरकार से सवाल पूछता है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को आपकी सख्त ज़रूरत है, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग इनका साथ देंगे। तो एक अरशद हिंदुस्तानी है जो इनके लिए एक नज़्म जो है, कुछ नज़्म उन्होंने पेश किया, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम कोने से, मुसलमान भी नहीं, दलित भी, कई सारे दलित हैं जो हैं इनके सपोर्ट में आकर इनकी बातों को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ खड़े नज़र आते हैं। तो ऐसे हालात जब सरकार आपके सर पर तांडव कर रहा हो, कोई भी सवाल का जवाब ना दे रहा हो, हिंदुस्तान एक गुमनाम जिंदगी के हाथों फंस कर रह गई हो, तो मुझे लगता है कि आपको खुलकर आना चाहिए और आपको सवाल पूछना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले 70 सालों में जो सवाल लोग पूछते थे, जो हुकूमत बीजेपी की पूछती थी, आज वो अपने 7 साल के कार्यकाल का जवाब नहीं दे पा रही है। तो क्या ऐसे में सवाल नहीं पूछना चाहिए? अगर आप पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार जैसे लोग जब सवाल पूछते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दी जाती है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? तो दोस्तों, तमाम जगहों से एमएन रिजवी जी के लिए तमाम लोग जो हैं कुछ ना कुछ कहकर एक सोशल मीडिया पर
एक माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता है और क्रिएट करना भी चाहिए कि उनके साथ लोग हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे राहुल गांधी और आज से ठीक 8 साल पहले अमित शाह मोदी के लिए लोग गुणगान करते थे सोशल मीडिया पर, उन्हें एक अलग तरीके से देखा गया था, परिवर्तन की दृष्टि से देखा गया, लेकिन परिवर्तन कितना हुआ वो मैं और आप भी जानते हैं। तो ये हुकूमत की एक बड़ी सजावट है, लोकतंत्र की बड़ी सजावट है कि अगर आपसे नहीं हो तो आप किसी और को संभालें, आप किसी और को जिम्मे दें। तो मैं समझता हूँ कि एक बार इस अरशद हिंदुस्तानी जो हैं, इनकी एक नज़्म है, आप इनको सुनिए जो एमन रिजवी के ऊपर बनी हुई है। दोस्तों, मोहतरमा एमन रिजवी एक समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके सम्मान में चंद मिसरे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एमन रिजवी ज़माने को रास्ता दिखाएंगी, एमन रिजवी ज़माने को रास्ता दिखाएंगी, राह में मोहब्बत के वो दिए जलाएंगी, राह में मोहब्बत के वो दिए जलाएंगी, एमन रिजवी ज़माने को रास्ता दिखाएंगी। और जिस जगह गरीबों को भी मिलेगी मर्यादा, जिस जगह गरीबों को भी मिलेगी मर्यादा, ऐ मेरे वतन वालों वो वतन बनाएंगी, ऐ मेरे वतन वालों वो वतन बनाएंगी, एमन रिजवी ज़माने को रास्ता दिखाएंगी, राह में मोहब्बत के वो दिए जलाएंगी। दोस्तों, बात यहीं तक महदूद नहीं है। सवाल वो जो हर किसी के लिए हर किसी के संबंध को स्थापित करता हो, हर किसी के परस्पर संयोग की बात करता हो, तो हमें सवाल ऐसे इशू पर करना चाहिए। और अगर आप किसी चीज़ को ऊपर किसी को लेकर अगर आप सवाल करते हैं तो वो पब्लिक जो है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है उस पर काफ़ी होता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट भी लेते हैं और फिर उसी को सरकार के ऊपर थोपने की बजाय सरकार से पूछते हैं। तो मैं समझता हूँ और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप तमाम लोग जो हैं इन चीज़ों को समझेंगे और एक सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, माहौल क्रिएट करना चाहिए कि जो भी लोग सवाल पूछते हैं और उन लोगों पर अगर कोई खतरा मंडराता है तो देश की जो जनता है, आधी से अधिक जो आबादी है, वो एमन रिजवी जैसे तमाम लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता और वो खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।